नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारांश सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं अमनौर विधानसभा में। जो अभी हमारे साथ हैं भावी प्रत्याशी श्री राम पुकार मेहता जी, जन स्वराज पार्टी। आइए सर से पहले बात करते हैं। सर, पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल तथा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, मैं उन सभी श्रोतागण को मैं राम पुकार मेहता क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। आप सर अमनौर विधानसभा में जा रहे हैं। अमनौर का क्या मुख्य समस्या सर क्या है? अमनौर की मुख्य समस्या सिर्फ अमनौर में ही नहीं है, पूरे बिहार में हमारा मुख्य समस्या है शिक्षा। जब तक हमारे कमज़ोर तबका के लोगों के यहाँ शिक्षा नहीं पहुँचेगा, हमारा लड़का शिक्षित नहीं होगा, हमारा गरीबी दूर करने वाला कोई पार्टी कोई नेता नहीं है। इसीलिए मुख्य उद्देश्य हमारे बिहार का, अमनौर का ही नहीं, पूरे बिहार का हमारा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा प्लान। जब हमारा बच्चा यहाँ पढ़ने लगेगा, शिक्षित हो जाएगा, तो हमारी दुख दूर हो जाएगी। हमारे बेटा भाई भतीजा जो 10 से 15 हज़ार बाहर जाके कमा रहे हैं, वह उनका रोजी रोजगार इस बिहार में लग जाए तो हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। वो अपने परिवार के साथ रह करके 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। हमारे गरीब के बच्चे के यहाँ स्कूल, सरकारी स्कूल में भेजा जाता है, वहाँ मास्टरों ने खिचड़ी खिला करके भेज दिया जाता है, इसलिए कि मास्टर साहब लोगों का भी दोष नहीं है। या भ्रष्ट सरकार मास्टर साहब लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं, अपने बिहार सरकार का 36 को काम कराने के लिए रखा है, तो मास्टर साहब लोगों के यहाँ तो मजबूरी है। तो मेरे बच्चों को खिचड़ी खिला करके भेज दिया जाता है। अगर हमारी जन स्वराज की सरकार आती है तो उन गरीब के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा और उस प्राइवेट स्कूल का जो फीस होगा 1000 के लमसम, वह फीस हमारी सरकार अदा करेगी। प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं संजय जायसवाल पे। सर, तो क्या ये बात सही है? संजय जायसवाल तो एक पेट्रोल चोर है। अशोक चौधरी बेनामी संपत्ति 200 करोड़ का घपला में है। यानी आज तक भाजपा वाले, जदयू वाले जो लालू जी पर क्लेम कसते थे, उससे ज़्यादा तो क्लेम और दागदार इस भाजपा और जदयू में है। यही क्लेम अगर राजद के किसी लोगों के यहाँ होता तो भाजपा के लोग, जदयू के नेता कहते कि लालू जी को जेल करो, लालू जी इस्तीफा दो, ये करो वो करो। लेकिन आज किसी नेता ने सुगबुगा नहीं रहा है, क्योंकि सारा भ्रष्ट नेता तो भाजपा और जदयू में ही है। हमारे एक कहावत है कि जंगल में 5 गो सियार रहता था। वह सियार डेली अगल बगल निकल करके अपना पेट का इंतजाम करता था। सियार की जात जहाँ जो चीज़ मिलता था, कहीं किसी के खंसिए को काट लिया, बकरिए को काट लिया, किसी के बकरियों को नोच के खा गया, किसी के गाय भैंस को काट लिया, किसी के जूठा बर्तन रखा हुआ उस बर्तन में मुंह डाल करके भाग चला। लेकिन जब गांव वाला इस पर विचार करने लगे कि भाई ये तो सियार बड़ी तबाह किया हुआ है, तो ये 5 सियार का जो टोली था, ये पांचों माने ऐश में था कि भाई हम लोग का तो रात दिन बड़ा अच्छा कट रहा है। एक दिन सियारिन ने कहा कि अजी, हम सुन रहे हैं इतना दिन से तो आप लोग हमको भोजन करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन मन है कुछ ताज़ा भोजन करने के लिए, ताज़ा मांस खाने के लिए। तो सियार बोला कि अरे ये कौन सी बड़ी बात कह दी, जब हम पांचों सियार सरकार में ही हैं और सरकार के मेन हीरो हम लोग से ही सहारा लेता है, हम लोगों के इशारा पर नाचता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, चलो जहाँ चाहोगी वहाँ तुमको ताज़ा मांस खिला देंगे। सियारिन बोली कि नहीं 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 नहीं, अरे देहात का लोग अनपढ़ गंवार आदमी है, अरे कोई साबुत लाइसेंस नहीं होगा सरकार का तो मार डंडा के कचुम्बर निकाल देगा। तो सियार बोला कि अच्छा घबराओ नहीं,
जब सरकार का मेन हीरो ही हमारे साथ में है और हम ही लोगों से राय मसौदा लेकर के वो अपना कोई काम करता है, इसलिए कि अपना दिमाग तो उसके पास में है नहीं, दिमाग तो उसका भ्रष्ट हो चुका है। रुको, हम एक लाइसेंस बनवा देते हैं कि हम कहीं भी जाएंगे तो खुलेआम चरेंगे, किसी के बकरी गाय भैंस को आराम से मार करके खा लेंगे, कोई बोलने वाला नहीं, एक लाइसेंस बनवा देते हैं। सियारिन कहे कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन लाइसेंस लाइएगा तो मुझे दिखाइएगा। वह सियार कहीं से एक सारा गला कागज़ उठा के लाया और अपने सियारिन को दिखा दिया कि देखो सियारिन, अब तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइसेंस हम सरकार से बनवा लिए हैं, हम लोग कहीं भी जाएंगे तो खुलेआम चरेंगे। सियारिन खुश हो गई और रात को चरावर करने के लिए निकली गांव में, तो किसी की बकरी को खाने लगी, किसी के गाय भैंस को खाने लगी। खुदा ना खास्ते एक बाउंड्री के अंदर में ये लोग घेरा गया, गांव वाले लोगों ने घेर लिया पांचों सियार को। अब सियारिन कह रही है कि अब लाइसेंस दिखाइए, नहीं तो जान नहीं बचेगा। तो सियार के यहाँ लाइसेंस कहाँ? सियार तो कहा कि हे सियारिन, अरे जो लाइसेंस था वो तो हमने मुंह में दाबा था, इस बकरिया का मांस खाए हैं, मांस के साथ गोल के वो तो पेट में चला गया। सियारिन कहे कि तब तो हम लोगों का जान जाएगा। इसी बीच में गांव वाला चारों तरफ से लबदा गिराने लगा और ये दांत चियार दिया लोग। यही हाल हमारे बिहार सरकार की मंत्रियों की है। आज जितना भी लूट रहे हैं लोग, लूटते आ रहे हैं लोग, अभी बिहार की जनता जग गई है। ये पांचों लोग, एक तो है जदयू के और 4 हैं भाजपा के, ये पांचों लोग को अपने दिन के लिए सोचना पड़ेगा कि वह दिन टल गया जो आप मनमौजी से लूटते थे, बिना कमाए 200 करोड़ 500 करोड़ का मालिक बन गए। यह अब नहीं चलेगा। बिहार की जनता जग चुकी है और बिहार की जनता का एक माने मुख्य नेता प्रशांत किशोर जैसा बेटा इस बिहार में जन्म ले चुका है और उसी के इशारा पर, उन्हीं के देख रेख पर बिहार की जनता आवाज़ बुलंद कर रही है और ये पांचों भ्रष्ट नेता को धर दबोचेगी, इन लोगों को जेल की हवा खिलाएगी। अब सर, अगर अमनौर विधानसभा से आते हैं, अगर यहाँ का जनता आपको मौका देती है तो सर आपका मेन विजन क्या रहेगा, विशेष काम कौन सा आप कीजिएगा? देखिए, अगर अमनौर की जनता मुझे मौका देती है, हमारे प्रशांत किशोर जी मुझे टिकट देते हैं तब, क्योंकि इस जनसुराज में बहुत से उम्मीदवार लोग हैं। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे भी हैं कि मुझे टिकट मिले न मिले निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन राम पुकार मेहता टिकट का भूखा नहीं है। राम पुकार मेहता जनसुराजी है, जनसुराजी रहेगा। एक राम पुकार मेहता के जीत जाने से बिहार नहीं बदलेगा। तो हमारी जो सोच है वह प्रशांत जी से मिलती जुलती है। हम टिकट के लिए जनसुराज में नहीं आए हैं। अगर खुदा ना खास्ते प्रशांत जी को बुझाया कि राम पुकार मेहता को ही हम टिकट दें और उन्होंने मुझे टिकट दिया और अमनौर की जनता मुझ पर भरोसा की, तो ये 5 चीज़ जो प्रशांत जी जो वादा किए हैं ये तो होना ही होना है। मेरे तरफ से सबसे पहले हर हाई स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। हर हाई स्कूल में खेलने, बच्चों के खेल कूद की व्यवस्था होगी। नल जल, नली गली जहाँ पानी की जमा हो जा रही है किसी गांव में, किसी शहर में, उसका निकास हम कराएंगे। साथ में हमारे अमनौर विधानसभा क्षेत्र के जनता को ज़िंदगी में तो बहुतों दुख है और ये 70 साल से इन नेताओं ने दुख का घारा फोड़ रखा है हम बिहार वासियों, अमनौर वासियों पर। लेकिन मैं जब समाज की आशीर्वाद लेकर के उस पोस्ट पर पहुंचूंगा तो चौथा काम मेरा इस रेवा घाट पर होगा, जो बिजली से 100 दाह का व्यवस्था किया जाएगा और साथ में पूरे समाज को भयमुक्त तो जरूर करा दूंगा। इसमें दो मत नहीं है। किसी दबंग का नहीं चलने दूंगा, किसी गुंडा का नहीं चलने दूंगा। अब सर सुनने में आ रहा है कोई आपको सर रिश्वत दे रहा है, बोल रहा है कि इतना लेकर आप शांत हो जाइए, क्या बात सर सही है? देखिए, मुझे रिश्वत देने वाले लोग वो चोर चुहार होगा या गलत ढंग से कहीं पैसा कमाया होगा।
और पैसा उन्हीं लोगों के यहाँ है जो सरकार के नज़र में धूल झोंक करके सब्सिडी के रूप में लूटा हो, LIC के नज़र में धूल झोंक करके LIC का पैसा लूटा हो। वैसे लोग रामपुकार मेहता को कहते हैं कि 50 लाख रुपया पर मैनेजिंग हम कर लिए हैं। का मैनेजिंग का मतलब यही ना होता है कि बिकना। जी जी। तो आदमी कान खोल के सुन ले कि तुम तो एक अमनौर की उम्मीदवार हो। मैं पूरे बिहार के नेताओं को गारंटी देकर कहता हूं कि है किसी माई के लाल में दम जो पैसा से खरीद ले तो रामपुकार मेहता है कि तुम्हारे पैसा पर ताकेगा नहीं और तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देगा। कोई माई के लाल में दम नहीं है कि पैसा से रामपुकार मेहता को खरीद ले। तो आदमी अपने आप को सोच समझ ले, वो क्या मुझे पैसा पर खरीदेगा। उस किस परिवार से आता है उसका हम इतिहास जानते हैं। आज भले उस सरकार के नज़र में, सरकार के आंख में धूल झोंक करके कुछ रुपया कमा लिया है, तो क्या पूछता है कि रामपुकार मेहता बन जाएंगे? ये कतई नहीं होगा, या माने उसका मन का खिचड़ी मन में ही पकता रह जाएगा। चलते चलते सर, अमनौर विधानसभा वासियों को लास्ट में क्या सर संदेश दीजिएगा? मैं अमनौर विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। और साथ में यही कहूँगा कि अगर प्रशांत जी मुझे टिकट दिए तो मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, भरोसा भी है, विश्वास भी है कि आप मुझे स्नेहपूर्वक इस कीमती वोट को मुझे दे करके मुझे जनता का सेवक के रूप में देखिएगा। चलिए सर से बहुत सारा बातचीत हुआ। सही लोग, सही सोच, सही वोट, सबका साथ सबका विकास। आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए अमनौर विधानसभा में, ये आपको चयनित करना है। आप जिसको चयनित कीजिएगा वही होंगे सही लोग, सही सोच। अब फिर बिहार में बदलाव अति आवश्यक जरूरी है, तो आप सभी को निर्णय करना है कि कैसा चाहिए कैसा नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप सभी को हमारे सारांश न्यूज़ पे बने रहिए। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।